Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If I find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on tablets. It is the part 7. In today's part, we will discuss about tablet tooling and equipments. So for various previous part, that is आपका tablet का introduction types, then आपका various defects, then tablet manufacturing process etc. ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है. सो फॉर दैट यू कैन गो एंड चेक द वेरियस प्रीवियस पार्ट्स. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ the tooling. What is tooling? Tablet tooling and equipments में in today's part we will focus basically on the tooling portion and equipments जो है वो मैं आगे आपका पार्ट में लेकर आऊँगी. बट स्टार्टिंग विद द टूलिंग पार्ट. सो टूलिंग क्या होता है? सो बेसिकली टैबलेट का जो कंप्रेशन मशीन होता है, it is made keeping in mind that which type of tablet you want to prepare, tablet का shape, look, size etc. कैसा होना चाहिए. एंड उसके लिए आपको दो चीज़ें सेट करनी होती है, दैट इज़ द डाई एंड द पंच. डाई होता है मोल्ड जिसके अंदर आप टैबलेट्स को जो है सेप दोगे, मीन्स जो पाउडर या ग्रैनुल जिसको आपको प्रेस करना है. बेसिकली आपको पता है कि टैबलेट जो है प्रेस करके बनता है, कंप्रेशन के द्वारा बनता है. सो आपका डाई हो गया मोल्ड जिसके अंदर आप भरते हैं. पंच जो है वही पंचिंग करता है, दैट इज़ प्रेस करता है टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए. आपके वेरियस पाउडर एंड ग्रैनुल्स को प्रेस करता है जिससे आपका टैबलेट का फॉर्म तैयार हो. सो बेसिकली जो डाइज एंड पंचेस है एंड दिस सेटअप इज़ नोन एज टूलिंग. सो आपका किस टाइप का डाई है एंड किस टाइप का आपका पंच है विच विल प्रिपेयर द टैबलेट इज़ द टूलिंग पोर्शन. So that is tooling and we will discuss about the tooling portion. So basically आपका जो tooling आपका various tablets के लिए जो various punches है, they are basically 6 types. Flat shape, बिल्कुल फ्लैट आपका टैबलेट आपको मिलेगा उससे. देन swallow shaped, shallow shape means shallow concave जिससे आपका स्लाइटली कर्व्ड सरफेस आएगा टैबलेट का. देन स्टैंडर्ड कनकेव, थोड़ा और कर्व्ड सरफेस आपको टैबलेट का देखने को मिलेगा. डीप कनकेव जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड सरफेस का टैबलेट आपको मिलेगा. एक्स्ट्रा डीप में बिल्कुल राउंड टाइप से आपको लगभग लगेगा. एंड देन इज़ मॉडिफाइड बॉल जिससे बॉल शेप्ड आपको टैबलेट देखने को मिलेगा. सो दिस आर द 6 टैबलेट फॉर्म्स जो आपको वेरियस पंचेस से मिलेंगे. फ्लैट, देन आपका स्वैलो जिससे आपको हल्का सा कर्वनेस दिख सकता है, स्टैंडर्ड में थोड़ा और कर्व्ड, डीप में मोर कर्व्ड, एक्स्ट्रा डीप some more curve, and modified ball which is basically by which you can see basically round type of tablet. सो बेसिक मैकेनिकल यूनिट जो किसी भी टैबलेट कंप्रेसिंग इक्विपमेंट में होता है वो होता है लोअर पंच एंड द अपर पंच. अपर पंच एंड लोअर पंच के बीच में आपका होता है डाई जिसमें आपका पंचेस दो रहते हैं. ऊपर से एक पंच रहता है, नीचे की तरफ से एक पंचेस रहता है जो बेसिकली आपके डाई यानी मोल्ड के अंदर फंसे हुए टैबलेट्स एंड आपके पाउडर्स को प्रेस करके टैबलेट का फॉर्म देता है. सो नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ टूलिंग. सो बेसिकली टूलिंग दैट इज़ आपका जो डाई एंड पंचेस होंगे, बेसिकली डाई एंड पंचेस इज द पोर्शन ऑफ टूलिंग. सो वो आपके 4 टाइप्स में उसे कैटेगराइज किया गया है, बी, डी, बी बी एंड डी बी. सो बी, डी, बी बी एंड डी बी चारों में जो कॉमन है दैट इज़ पंच का लेंथ यानी पंच का जो लंबाई होगा बेसिक में आपका 133.6 mm का ही लंबाई होता है. दैट इज़ बेसिकली आपका पंच जो लंबे लंबे रॉड्स लाइक होते हैं जो कि टैबलेट आपके डाई को जाके प्रेस करता है जिससे आपका टैबलेट बने. डाई आपका मोल्ड है, जैसे केक्स के मोल्ड होते हैं उस तरह से आपका टैबलेट्स के लिए भी छोटे छोटे मोल्ड्स होते हैं जिसमें शेप आता है आपके टैबलेट का. सो पंच का लेंथ बेसिकली यही होता है. पंच का डायमीटर बी में होता है 19 mm, डी में होता है 25.4, बी में होता है 19 एंड डी बी में होता है आपका 25.4. वेरएज डाई का डायमीटर जो है दैट इज़ डाई मोल्ड का जो डायमीटर होता है वो होता है आपके बी में 30.15, डी में होता है 38.1, बी में होता है 24, डी बी में होता है 30.15. देन आपका हाइट जो डाई यानी मोल्ड का जो हाइट जिससे आपका टैबलेट का चौड़ाई आपको मिलेगा, कितना चौड़ा आपका विथ होगा, टैबलेट का हाइट कितना होगा वो आपको पता चलेगा.
सो बेसिकली बी में 22.22, डी में 23.82, बी में 22.22, वेराज डी बी में 23.22 आपका जो है हाइट होता है डाइस का। देन साइज ऑफ द टैबलेट जो वेरियस चार्ट टाइप्स में मिलेंगे, बी में आपको 16/19 mm का आपको मिलेगा, डी में 25/25 mm का मिलेगा, बी में 13/14 का आपको मिलेगा, वेराज डी बी में 19/19 का आपको साइज टैबलेट्स का देखने को मिलेगा। सो वेराज नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ टैबलेट प्रेस। सो बेसिकली जो आपका टैबलेट प्रेस है, टैबलेट प्रेस को टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन भी कहा जाता है, टैबलेट पंच भी कहा जाता है। सो ये वेरियस नाम वही मेन आपके टैबलेट कंप्रेसर का ही है, जिससे आपका टैबलेट का शेप आता है। सो उसका जो पार्ट्स होता है बेसिकली दे आर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल द हॉपर, हॉपर जो कि आप जिससे आप भरते हो, किसी भी मशीन में आपका हॉपर रहता है जिसके द्वारा आप मटेरियल को फीड करते हो, ग्रैन्यूल्स या पाउडर्स को फीड किया जाता है थ्रू हॉपर। एंड इट ऑल्सो होल्ड्स, हॉपर में स्पेस रहता है कि वो एक्स्ट्रा ग्रैन्यूल्स को पकड़ के रखता है अनटिल एंड अनलेस आपका फीड जो है वो ज़रूरत पड़े अगेन अंदर। मीन्स आप हॉपर के थ्रू ग्रैन्यूल्स को डाल देते हो, थोड़ा थोड़ा ग्रैन्यूल्स गोज इन टू द डाई एंड द रेस्ट आर आर स्टोर्ड इन द हॉपर, वो स्टोर रहता है। देन अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स अगेन हॉपर से आपका फिर डाई में भर जाता है नेक्स्ट डाई में। सो एनीवेज सेकेंड आपका डाई, डाई विच गिव्स द शेप एंड साइज टू द टैबलेट, देन दैट इज द मोल्ड फॉर गिविंग शेप और साइज टू द टैबलेट। देन थर्ड आपका हो गया पंच विच कंप्रेसेस द ग्रैन्यूल्स और पाउडर। देन आपका फोर्थ हो गया कैम ट्रैक, बेसिकली चेन जो है एक रहता है जिसके साथ आपका बेसिकली कनेक्टेड रहता है पंच, एंड पंच को गाइड करता है कि किस तरफ वो रोटेट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। सो डायरेक्ट करता है आपका कैम ट्रैक, कैम ट्रैक में डायरेक्शंस, देन उसका कब अपर पंच ऊपर की तरफ आएगा, लोअर पंच नीचे की तरफ जाएगा, या वेरियस उसका रोटेशंस एंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है कैम ट्रैक। एंड देन देयर इज़ द फीडिंग मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म से आपका ग्रैन्यूल्स वगैरह फीड होता है इनसाइड द डाई, सो फ्रॉम द हॉपर। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द पार्ट्स। यू कैन सी अपर लोइंग कैप जो आगे की तरफ है, जो कि आपके देख सकते हो आप जो पंचेस को देख रहे हो, अपर पंच एंड लोअर पंच, इट इज़ रिटन। अपर पंचेस आपको दिख रहे हैं रॉड लाइक है, सिलेंड्रिकल शेप है। सो ये अपर पंच जो है वो धीरे 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 नीचे जाता है, तो अपर लोइंग कैम, ये कैम क्या करता है आगे जाकर के उसको लो करने का काम करता है। एंड देन आपका नीचे देख सकते हो फिल कैम्प है, लोअर पंच के नीचे आपका फिल कैम्प है। फिल कैम्प क्या करता है, थोड़ा सा आपके लोअर पंच को नीचे लेके जाता है, जिससे कि डाई आपका जो डाई या मोल्ड है वो एम्प्टी हो, थोड़ा सा वहाँ पे जगह बने, एंड फीडर क्या करेगा उसके अंदर पाउडर को भरेगा। वेट कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जैसे ही आपका पाउडर जितना होना चाहिए उतना भर गया, भर जाने से अपर में आप देख सकते हो स्क्रेपर लिखा हुआ है, स्क्रेपर आपको दिख सकता है फीडर के बिल्कुल आगे है। सो वो स्क्रेपर विल रिमूव द एक्सेस पाउडर और ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द डाई। सो फिल कैम की वजह से आपका फिल हो जाएगा, क्योंकि पंच नीचे आएगा, लोअर वाला जो पंच है वो नीचे आएगा, जिससे कि आपका फीड हो सके, भर सके पाउडर। देन आपका प्री कंप्रेशन रोल है। प्री कंप्रेशन रोल क्या करेगा कि आपके पाउडर को फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर या ग्रैन्यूल्स को हल्का सा टैप करेगा डाई के अंदर, मोल्ड के अंदर, जिससे क्या हो, जो एयर ट्रैप हो, जो एयर या थोड़ा बहुत खालीपन हो पाउडर्स या ग्रैन्यूल्स के बीच, वो आपका टैप होकर बिल्कुल टाइटली वो पैक हो जाए। देन आपका मेन कंप्रेशन रोलर उसको बिल्कुल टाइटली पैक करके टैबलेट का शेप देगा। देन आपका अपर लिफ्टिंग कैम है, ये कैम क्या करेगा आगे जाकर के अगेन रोलर से गुजरने के बाद पंच को, अपर पंच को लिफ्ट करेगा टू द अपवर्ड डायरेक्शन। एंड इजेक्शन कैम क्या करेगा, वो आपके पंच को पहले तो ऊपर ही खींचेगा, जिससे क्या हो आप देख सकते हो ऑरेंज शेप में, विच इंडिकेट्स द टैबलेट। जब आपका इजेक्शन कैम्प थोड़ा और ऊपर आएगा तो क्या करेगा, पंच आपका जो इजेक्शन कैम्प की वजह से जो लोअर पंच है वो ऊपर ढकेलेगा टैबलेट को, जिससे क्या होगा टैबलेट डाई से बाहर निकल जाएगा। यू कैन सी दैट द टैबलेट इज कमिंग आउट ऑफ द डाई, डाई से ऊपर आकर ऊपर के सरफेस में चेन में आ गया, एंड चेन से वो रोटेट होते होते डिस्चार्ज ट्यूब से, सॉरी डिस्चार्ज यूनिट से आपका डिस्चार्ज जगह रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द डाई। सो दिस इज़ द वेरियस मैकेनिज्म। देन आपका नेक्स्ट है
टैबलेट टूलिंग टर्मिनोलॉजीज, वेरियस टर्म्स जो कि रिलेटेड है आपके टैबलेट टूलिंग या टैबलेट के प्रेस से। हेड, दैट इज प्रेस मीन्स आपका पंच एंड डाई से रिलेटेड जो भी टूलिंग टर्म्स है। हेड क्या होता है, जो आपका पंच का बिल्कुल ऊपर पोर्शन, आप देख सकते हो पंच में आपने अभी देखा किस तरह से, जैसे आप रोटी बेलते हो बिल्कुल उसी तरह का आपका पंच है। तो आपका जो पंच का जो बिल्कुल ऊपर का सरफेस है, द टॉप सरफेस, ऊपर का सरफेस मतलब जो आपके डाई के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जो आपका कैम के साथ सटा हुआ है, अपर एंड लोअर में जो नीचे के कैम के साथ सटा हुआ है, अटैच्ड है, दैट इज द हेड पोर्शन। देन आपका हेड फ्लैट क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस, हेड की तरफ सरफेस फ्लैट रहता है बिल्कुल दोनों पंचेस का, अपर एंड लोअर का, दैट इज द हेड फ्लैट विच इज ऑल्सो नोन एज ड्वेल फ्लैट, जिसके ऊपर से आपका रोलर गुजरता है। एंड देन आउटसाइड हेड एंगल, आपको मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगी आउटसाइड हेड एंगल एंड इनसाइड हेड एंगल। आपका हेड जो है वो फ्लैट होकर के बिल्कुल आपका फ्लैट होता है, देन फ्लैट होने के बाद इंक्लाइंड होता है। सो फर्स्ट इंक्लाइन जो रहता है वो आउटसाइड हेड एंगल एंड सेकंड इंक्लाइंड एंगल होता है इनसाइड हेड एंगल, वो मैं आपको शो करूँगी। देन नेक पोर्शन क्या होता है, आप देख सकते हो अगर आपने अभी ध्यान दिया था पार्ट्स ऑफ द प्रेस में, दैट पंचेस जो है वो आपका टॉप पोर्शन में थोड़ा सा नेक जैसे आपका गर्दन होता है बिल्कुल वैसे ही नेक पोर्शन था उसका थोड़ा सा, जहाँ पे वो पतला हो गया था। देन फिर वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। सो नेक पोर्शन लाइक आर पोर्शन, नेक आपका वहाँ पर रहता है दोनों पंचेस में, नीचे में भी ऊपर में भी। बैरल क्या होता है, जो राउंड जो स्टेम है, बेसिकली नॉट द स्टेम, बेसिकली आपका बैरल क्या होता है, जो पंच है लंबा सा पंच आप देख रहे हो उसका जो बॉडी है, बॉडी इज़ द बैरल, जो अप एंड डाउन मूवमेंट बेसिकली आपका बॉडी कर रहा है। स्टेम क्या है, बिल्कुल आपका ऑपोजिट टू द हेड है, हेड हो गया बिल्कुल टॉप पोर्शन, स्टेम हो गया नीचे का पोर्शन। जैसे नेक है उसी तरह से आपका स्टेम भी रहता है, नेक जैसे ऊपर की तरफ पतला होता है हेड के पास, एंड स्टेम होता है बिल्कुल आपका टिप के ऊपर का जो पतला सा पोर्शन होता है, दैट इज स्टेम। ये सारी चीज़ों को आई विल रिप्रेजेंट इन द डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन टिप आपका बेसिकली वो टिप पॉइंट है विच प्रेसेस द टैबलेट इनटू द डाई। देन आपका टिप का फेस, लाइक हेड का फेस है फ्लैट, टिप का फेस होता है फ्लैट रहेगा या कनकेव रहे आपका, वेरियस कनकेव शेप देगा टैबलेट को, राउंड शेप देगा, तो टिप का फेस हो गया। दैट शुड बी वेल पॉलिश, जिससे कि आपका टैबलेट जो है वो बिल्कुल फिनिश्ड सरफेस में आया। रफ सरफेस रहा तो आपका टैबलेट जो है उसमें वेरियस डिफेक्ट्स आएंगे। देन वर्किंग लेंथ आपका बिल्कुल टॉप हेड से लेकर के बिल्कुल बॉटम का कप, व्हाट इज़ कप, टिप का जो फेस है उसी को फिर कप कहते हैं, जो कि आपका प्रेस करता है आपके ग्रैन्यूल्स को इनटू टैबलेट। सो बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक का जो लेंथ है पंचेस का लंबाई है, लोअर पंच एंड अपर पंच दोनों का जो लेंथ है दैट इज़ वर्किंग लेंथ। देन आपका की एंगल, मैंने आपको वेरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह में मैंने बताया था, की एक रहता है, की जो है वो मूव नहीं करने देता है आपको, बेसिकली जो पंचेस है दैट इज़ हैंगिंग पोर्शन में रहता है, वो हैंगिंग लाइक रहता है, तो वो हैंग करता है, तो वो हो सकता है कि आपका इधर उधर मूवमेंट करे, जिससे आपका डबल इंप्रेशन पड़ सकता है टैबलेट में, टैबलेट 2 बार प्रेस हो जाएगा अलग अलग एंगल्स में। सो की बेसिकली सेट करके रखा जाता है जिससे आपका पंचेस जो है वो फ्री मूवमेंट ना करे, नॉर्मल मूवमेंट जो होना चाहिए वो आपका पंचेस में हो, दैट इज़ अप एंड डाउन मूवमेंट, दैट्स ऑल। एंड देन आपका उसका जो रोटेशन होता है वो अपना कैम के थ्रू रोटेट करे। सो की एंगल आपका एंगल को डिसाइड करता है किस एंगल में आपका किस पोजीशन में पंचेस आपका आएगा एंड अप लिफ्ट होगा और डाउन लिफ्ट होगा। देन आपका डोम हेड्स आपका जो है इट इंक्रीजेज द ड्वेल टाइम, ये आपका बेटर टैबलेट हार्डनेस देने के लिए होता है। ड्वेल टाइम क्या होता है ना बेसिकली, सो ड्वेल टाइम होता है कि कितना टाइम रोलर, जब आपका रोलर दैट इज़ कंप्रेशन या प्रेसिंग रोलर जो है जो आपके पंचेस के सरफेस से गुजरता है, तो जब पंचेस का सरफेस से गुजरता है तो वो रोलर कितना फास्ट गुजर रहा है या कितना धीरे गुजर रहा है, वो डिपेंड करता है आपका ड्वेल टाइम। दैट इज़ ड्वेल टाइम मीन्स आपका जब रोलर गुजर रहा है तो पंचेस के ऊपर से उसको गुजरने में कितना टाइम लग रहा है, ईच पंच से गुजरने में उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ ड्वेल टाइम।
सो बेसिकली आपका टैबलेट टूलिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डायग्राम. सो यू कैन सी ऑन द अपर पंच हेड फ्लैट, जो बिल्कुल टॉप पोर्शन में फ्लैट पोर्शन है, देन आउट हेड एंगल एंड इनसाइड एंगल, जो मैंने बताया इंक्लाइंड आपका शेप आपको दिख सकता है. देन आपका की रहता है सेंटर में, जो आपका पंच को फिक्स रखता है इन इट्स पोजीशन. वर्किंग लेंथ आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक का. कप आपका जो है टिप फेस भी आप उसको कह सकते हो. बैरल एज आई टोल्ड, लोअर पंच में भी आप देख सकते हो व्हाट इज बैरल. बैरल जो है जो आपका बॉडी ऑफ द पंच है. देन आपका नेक पोर्शन यू कैन सी ऑन द लोअर पंच. नेक बिल्कुल स्टेम की तरह नेक, या फिर अपर पंच में भी नेक आपका ऊपर का पोर्शन होगा, लोअर पंच में नीचे का पोर्शन होगा नेक, दैट इज बिलो द हेड, दैट इज नेक. देन आपका स्टेम, यू कैन सी द स्टेम ऑन द लोअर पोर्शन, लोअर पंच. स्टेम जो नीचे का एंड है दैट इज ऑपोजिट टू द नेक. नेक जैसे हेड के नीचे है, स्टेम आपका बैरल के नीचे, बॉडी के नीचे का पोर्शन हो गया स्टेम. अपर पंच में भी स्टेम आपका वही नीचे का चीज़ होता है. देन आपका डाई में आप देख सकते हो डाई ग्रूव है. देन आपका डाई बोर मीन्स आपका डाई कितना अंदर में उसका गहराई है. कैम्फर, व्हाट इज कैम्फर, जहाँ से आपका डाई बोर स्टार्ट होता है, हाइट या डेप्थ द, जिससे कि आपका हाइट डिसाइड होगा ऑफ द टैबलेट. सो यू कैन सी वेरियस थिंग्स हियर इन द डायग्राम itself. So now after that, today's IQ fact before discussing various tablet equipments. So do you all know taking bath before sleep helps to calm the nervous system, and this helps relaxing the muscles and thus relieves any respiratory symptom. Yes, if you take bath before sleeping, that is basically अगर आप नहाने जाते हो before bathing, वार्म वाटर से नहाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है. एंड नर्व्स जब शांत होते हैं सो ऑब्वियसली आपका ब्रेन भी शांत होता है. यू फील रिलैक्स्ड एंड आपको बेटर स्लीप जो है वो मिलता है. अलॉन्ग विद दैट स्मूथ मसल्स भी रिलैक्स होते हैं. मसल्स आपके बॉडी का रिलैक्स होता है, जिससे क्या होता है आपका बॉडी फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाता है. एंड ड्यू टू दैट, बिकॉज रेस्पिरेशन जो है आपका लंग्स वगैरह जो है वो इट इज़ ऑल्सो पोर्शन ऑफ मसल्स. सो वो रिलैक्स होने से जिसको भी सांस लेने में तकलीफ होता है, बिकॉज मसल्स सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है आपके मूवमेंट को, इससे सांस भी आप इजीली कंफर्टेबली ले पाते हो जिनको भी रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है. सो नेक्स्ट आपका है वेरियस टैबलेट इक्विपमेंट्स. सो बेसिकली एज आई टोल्ड, टूलिंग इज जस्ट द डाई एंड पंच, बट इक्विपमेंट जो है वो पूरा आपका टैबलेट का स्टार्टिंग, आपका फुल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं एक टैबलेट को बनाने में, वो सारा इक्विपमेंट्स इंक्लूड होता है इन द टैबलेट इक्विपमेंट्स. सो बेसिकली इट स्टार्ट्स विथ रैपिड मिक्सिंग ग्रैन्युलेटर विच हेल्प्स टू प्रिपेयर द ग्रैन्यूल्स, जिससे आपका टैबलेट्स में आप टैबलेट्स के लिए जो ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हो वो ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर होता है. देन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इन विच यू ड्राई द ग्रैन्यूल्स. देन आपका आता है कंप्रेशन मशीन, जो आपका टैबलेट प्रेस भी है, जिससे कि आपका टैबलेट प्रिपेयर होता है, इट गेट्स इट्स शेप एंड साइज. सो उसमें बेसिकली दो होते हैं, सिंगल पंच विच इज़ केप्ट इन द लेबोरेटरी मशीन रूम. बेसिकली लैब्स और मशीन रूम में आप सिंगल पंच मशीन देख सकते हो. एंड देयर इज़ मल्टीपल पंच, द सेकेंड टाइप ऑफ पंचिंग मशीन, मल्टीपल पंच रोटेरी प्रेस जिसको कहते हैं. बेसिकली मैंने आपको जो दिखाया दैट इज़ मल्टीपल पंच, जिसमें कंटिन्यूसली टैबलेट्स बनते जाते हैं, मल्टीपल टैबलेट्स एट अ टाइम. एंड कोटिंग मशीन, फाइनली आफ्टर टैबलेट इज़ प्रिपेयर्ड उसको आप कोट करते हो. सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं इन द इक्विपमेंट्स. सो वी विल डिस्कस दिस इक्विपमेंट्स इन डिटेल्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो. सो होप दैट you have found this useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.